की तैयारी कर रही हूँ। चाय मैंने जो है ना वो कावा रखा हुआ है चूल्हे पर, तो साथ में बना रही हूँ आज मूली वाले पराठे। तो आज हफ्ते का दिन था तो मैंने सोचा चलो आज पराठे बना लेते हैं। तो अब्दुल हादी तो अभी जो है ना उठा है, दूध उसको दे दिया मैंने, फीडर में पिएगा और 10 बजे के बाद जो है वो नाश्ता करेगा। तो चलिए मैं अपने अपने हस्बैंड के लिए जो है ना वो पराठे जो है ना 2 बना रही हूँ। बाकी बच्चे भी अभी लेट उठेंगे। तो मूलियाँ फ्रिज में ऑलरेडी पड़ी हुई थी बनी हुई, तो मैंने सोचा चलो आज बना लेती हूँ। तो बस जो है ना मेरे पराठे भी अब थोड़ी देर में रेडी हो जाएंगे, तो ब्रेकफास्ट करूँगी। आज बहुत सारे काम मुझे करने हैं, आज का दिन जो है ना वो खासा बिजी गुजरेगा। तो चले अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। जी, तो यहाँ पे हमारी चाय बस उबलने ही वाली थी। ख़ैर जो है ना हमने उबलने नहीं दिया उसको, ये बड़ा ही क्रिटिकल पॉइंट होता है। अक्सर चाय जो है ना वो उबल जाती है चूल्हे पर, आपकी भी ज़रूर उबलती होगी। आप जितना भी कोशिश कर लें तो कुछ पता नहीं चलता, आप तो सर पे भी खड़े हों फिर भी कहीं न कहीं जो है ना वो दूध उबल जाएगा, आपका चाय उबल जाएगी। ख़ैर हमने आज बचा ली, अपने चूल्हे को गंदा नहीं होने दिया। तो यहाँ पे जो है ना हमारा एक पराठा तो चलो हो चला तैयार, इसको थोड़ा-सा मैं क्रिस्पी करूँगी। तो क्रिस्पी-क्रिस्पी से पराठे बड़े मज़ेदार लगते हैं। और मक्खन हमने घर का जो है ना बनाया हुआ मक्खन जो है ना वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं मलाई चूँकि इकट्ठी करती रहती हूँ, तो उसको जो है ना मलाई इकट्ठी करके तो फिर उसमें से या तो घी निकाल लेती हूँ या मक्खन निकाल के रख लेती हूँ। चूँकि आजकल साग जो है ना काफ़ी बन रहा है घर में, तो साग के साथ मक्खन वाले पराठे, मक्खन साग के ऊपर डालें तो बड़ा मज़ा देता है। तो यहाँ मेरा पराठा मूली वाला थोड़ा-सा जो है ना वो बीच में मूलियाँ खुल गई थी, तो ख़ैर उसको मैंने हैंडल कर लिया है। तो थोड़ी-सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मूलियाँ चूँकि मैं ज़्यादा पराठे में डालती हूँ तो इसलिए थोड़ा-सा इसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा होता है। और कल की बनी हुई थी मूलियाँ, तो इसलिए थोड़ा उनके अंदर पानी सा भी आ जाता है। तो जब पानी हो मूली के अंदर तो वो लाज़मी पराठा जो है ना आपका इस तरह से हो जाता है। जी, तो गरमा-गरम चाय मैंने कप्स में डाल ली, 1 कप में थोड़ी कम थी, उसको मैंने बैलेंस कर लिया है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सैटरडे मॉर्निंग है, तो हस्बैंड को हमने जो है ना वो भेज दिया ऑफिस नाश्ता वगैरह करवा के। तो अब बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं, ज़ैतून अभी तक नहीं आई, तो मुझे काम भी करना है और किचन में बर्तन हो तो मुझे जो है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, काम मेरे से नहीं होता जल्दी। तो मैं सबसे पहले अपने बर्तन समेटूँगी, किचन को नीट करूँगी, उसके बाद जो है ना बाकी के काम शुरू करूँगी। तो आज मैंने जो है ना पंजीरी भी बनानी है साइमा के लिए, मेरी छोटी सिस्टर है, तो उसने मुझे बोला हुआ था पंजीरी बनाने का। तो इस सीज़न में मैं दूसरी दफ़ा पंजीरी जो है बना रही हूँ। पहले मैंने अपने लिए बनाई थी, तो अब मैं उसको बनाकर भेजूँगी। जी, तो ज़ैतून आज थोड़ा लेट हो गई थी, तो मुझे जो है ना बर्तन कुछ इस्तेमाल के चाहिए भी थे। मैंने सोचा थोड़े तो खुद ही धो लेती हूँ, जितनी देर वो आती है। तो ख़ैर मैंने गर्म पानी खोला है, जो है ना ज़ैतून के आने से पहले मैं थोड़े बहुत बर्तन वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि आज फूड पांडा के ऑर्डर्स भी जो है ना आना शुरू हो जाएँगे थोड़ी देर में।
तो फिर जो है ना चाय के बर्तन जो है ना वो चाय वाली केटल वो सारे मुझे चाहिए होते हैं, तो पड़े रहें तो फिर वो मज़ा नहीं आता काम करने का आपको। तो फिर मैं थोड़े से बर्तन धो लेती हूँ, बिटवीन सुकून आ जाएगी, फिर वो कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो पंजीरी की तैयारी मैंने रात से ही शुरू कर ली है। काफ़ी चीज़ें जो है ना नारियल को कद्दूकश करके मैंने रख लिया है, और सारी चीज़ें जो है ना खिशकास को वॉश करके रखा है, क्योंकि उसमें मिट्टी होती है, धोकर पहले मुझे रखना होता है उसको। तो बाकी चीज़ें सारी प्रिपेयर करके रखी हैं। पंजीरी एक दिन पहले इसकी प्रेपरेशन होती है, लेकिन बनने पे तो घंटा हार्डली जो है ना आपका लगता है। जी, तो ज़ैतून भी आ गई है, बाकी के बर्तन वो धो लेगी। अब मैं अब्दुल हादी के लिए जो है ना वो नाश्ता तैयार कर लेती हूँ जल्दी से। अब्दुल हादी आज हाफ़ फ्राई खाएगा, साथ जो है ना वो चॉकलेट ब्रेड लेगा और सादा एक ब्रेड का पीस। तो मैं उसको खुद ही खिलाऊँगी, अपने आप को जो है ना जब छोटा है तो नहीं खाता, अंडा छोड़ देता है, ब्रेड खाली खा जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि अंडा जो है ना वो उसको दूसरे दिन जो है ना वो दे देती हूँ देसी अंडा, या बॉयल करके दे देती हूँ हाफ़ बॉयल, या फिर मैं हाफ़ फ्राई बना देती हूँ कि किसी तरह से जो है ना हेल्दी फूड जो है ना वो साथ लेता रहे, क्योंकि सर्दी भी है तो अंडा बहुत ज़रूरी है। आप भी बच्चों को जो है ना अंडा कम से कम लाजमी खिलाया करें आजकल, ताकि वो सर्दी से जो है ना वो मैक्सिमम बचे रहें। जी, तो ये साथ-साथ मैं अपना किचन भी नीट करती जा रही हूँ, ताकि जो है ना मैं अपने ऑर्डर्स के लिए भी तैयार रहूँ। डिवाइस मेरी ऑन पड़ी हुई है, तो एनी टाइम बीच में ऑर्डर भी आ सकता है, तो इसलिए आपको जो है ना स्टैंड बाय एक्टिव रहना होता है, अपने किचन को साफ़-सुथरा रखना होता है, ताकि रश ना हो बिल्कुल भी, आप वर्किंग पोजीशन में हो हर वक्त। जी, तो यहाँ पे अब्दुल हादी का हाफ़ फ्राई बन गया है। पैन पे थोड़ा-सा जो है ना वो देसी घी था, मैं उसी के अंदर जो है ना डबल रोटी के स्लाइस गरम कर लूँगी। तो मैं ब्रेड के ऊपर भी थोड़ा-सा घी लगाती हूँ, उसके बगैर जो है नहीं मैं गरम करती, और बड़ी क्रिस्पी सी ब्रेड हो जाती है, थोड़ा-सा घी उसके ऊपर लगा लें तो। जी, तो ये आलू मैंने निकाल के ज़ैतून को दी हूँ मैश करने के लिए। आलू के पराठे को ये मैश करके रख दूँगी, बाकी चीज़ें जो है ना अपनी देख लेती हूँ। आजकल जैम-शैम, न्यूट्रेला वगैरह सारा कुछ मैं जो है ना बाहर ही रखती हूँ बास्केट में, फ्रिज में पहले रखते हैं गर्मियों में, लेकिन सर्दी की वजह से फ्रिज में रखें तो बिल्कुल भी फिर ब्रेड पे नहीं लगता, बिल्कुल हार्ड हो जाता है। खास तौर पर जो जैम्स हो गए, चॉकलेट्स, ब्रेड जो है ना तो फिर बड़ी मुश्किल होती है ब्रेड पे खाना, तो बाहर बड़ी सही रहती है। तो मेरी फिशेज़ का दाना भी आज थोड़ा-सा लेट हो गया था, तो मैं ज़रा लेट उठी हूँ आज, तो जो है ना वो बड़ा हड़बड़ा रही थी बीच में। खैर बाकी का घर भी सब जल्दी से फिर मैंने नीट किया सारा, तो इसके बाद जो है ना फिर वापस किचन की तरफ जाती हूँ। ये थोड़े से कपड़े मेरे धोने वाले हैं, तो इनको मैं मशीन में साथ डाल दूँगी, ये धुलते रहेंगे, और बाकी फिर मैं किचन के अंदर वापस चली जाऊँगी। आजकल सर्दियाँ हैं तो कम से कम 2 दिन जो है ना वो कपड़ों को लग जाते हैं सूखने पे, इसलिए मैं जो है ना दूसरे तीसरे दिन जो कपड़े इकट्ठे हो रहे होते हैं ना उनको साथ के साथ जो है ना वॉश करती जाती हूँ, तो क्योंकि सूखने पर भी जो है ना वो काफ़ी टाइम लग जाता है।
मैं काम से थोड़ा सा थक जाती हूँ तो मैं बाहर आके ताज़ा हवा जो है ना बाहर लेती हूँ, अपनी पौधों को देखती हूँ, सरसब्ज़ फूलों को देखती हूँ, तो एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो आपको मिलती है। तो माशाल्लाह से जो फूल लगाए थे हमने खिलना शुरू हो गए हैं। कुछ कलियाँ निकल रही हैं नई। तो पानी जो है ना आजकल इनको नहीं ज़्यादा लग रहा, दूसरे तीसरे दिन पानी जो है ना मैं लगा रही हूँ। गर्मियों में डेली पानी लगाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, लेकिन आजकल थोड़ी सी नमी होती है सर्दियों की वजह से, 2-3 दिन बाद जो है ना पानी जो है ज़रूरत पड़ती है। तो ये करेलों की बेल हमारी जो है ना नीचे से तो सूखती जा रही है, ऊपर से जो है ना टहनियाँ निकल रही हैं इसकी। तो ये भी क्यारी में हमने जो फूल लगाए हुए थे इसकी भी कलियाँ निकलना शुरू हो गई हैं प्यारी प्यारी सी। ये भी पनीरी जो हमने लगाई थी माशाल्लाह से ग्रो अप कर गई है, तो बड़े प्यारे से रंग बिरंगे से फूल इनके ऊपर जो है ना आ रहे हैं। तो एक अजीब सा सुकून आंखों को मिलता है इनको देख के। जी, तो बाहर तो अभी तक जो है ना बहुत ज़्यादा फोगी सा इन्वायरमेंट है, बहुत ही ठंड है। पीक पे आजकल जो है ना सर्दी जा रही है। तो ये जो है ना सुबह मियाँ जी बाहर निकले तो वो बड़े खुश हो रहे, भाई बिल्लियों के लिए बैठने की तुमने ना जगह बना दिया, रात को बिस्तर उनका मिल गया, चढ़ के इसके ऊपर जो है ना वो सोई होती है। मैंने कहा हो, अब मैंने उनकी ड्यूटी लगाई कि रोज़ाना रात को ना ये कुशन उठा के तो आप अंदर रखिएगा। तो वो बड़े मज़े से जो है ना, सर्दी होती है तो वो रात को इसके ऊपर चढ़ के जो है ना वो आराम से सो जाती है। तो मैंने कहा कहीं पोटियाँ छोटियाँ करके सारा हमारा कुशन ख़राब ही ना कर दे। तो अब आपकी बिल्ला ने कहा ड्यूटी है, आप रात को इसको उठा के जो है ना कम से कम अंदर रख दिया करें ताकि ये ना साफ़ रहे। तो वो जो है ना चेयर्स जो पड़ी होती हैं बाहर उनके ऊपर भी चढ़ के सो जाती हैं। तो अब उनको जो है ना वो सॉफ्ट सा बिस्तर एक मिल गया, मुझे जहन में ही नहीं रहा कि मैं इनको अंदर रख दूँ, तो वो रात सारी बाहर ही रहे, तो उनको बड़ा जो है ना मज़ा आया सोने का रात। अब खैर इसको मैं वॉश करवा के जो है ना बंदर रात को रखा करूँगी। तो जो है आज के बस काम इसी तरह से चलते रहेंगे। तो बाहर का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन बाहर बैठा नहीं जा सकता, अभी धूप निकलेगी तो फिर बाहर बैठेंगे। हमारी जो है ना पंजीरी की तैयारी हो गई है। कि बादाम जो थे ना इनके अंदर थोड़ी सी डस्ट थी, इनको जो है ना मैंने छट के जो है सारा एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह जो है ना मैंने निकाल ली है। ये मैंने देसी बादाम लिए आधा किलो के करीब। गिरी मैंने जो है ना इसको कद्दूकश कर लिया है, अखरोट है हमारे पास और जो है ना काजू हैं। इसको मैंने धो के जो है ना वो साफ़ कर लिया है। अब इसको मैं जो है ना पहले देसी घी के अंदर फ्राई कर लूँगी अलग से। उसके अलावा जो है ना ये चारे मगज़ और खशखास है, 100 ग्राम है। इसको मैंने धोकर ना इसको सुखा लिया था अखबार पे बिछा के अच्छी तरह से। तो इसको भी जो है ना हल्का सा जो है ना मैं ग्राइंड कर लूँगी। ठीक है, इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, खसकास को हमेशा थोड़ा ना वॉश करके तो सुखा लिया करें। मग्स चारे मग्स भी मिट्टी वाले थे, इसलिए इनमें खसका वॉश करके खुश किया है ताकि जो है ना वो किरक सी मिट्टी सी ना हमारी पंजीरी के अंदर हो। जी व्यूअर्स, तो अब मैं कुकिंग स्टार्ट करने लगी हूँ पंजीरी की परात के अंदर। मैंने सारी चीज़ें तैयार करके रख ली हैं। नारियल कद्दूकश किया हुआ है आधा किलो, बादाम है देसी आधा किलो, उनको भी मोटा मोटा सा मैंने पीस लिया था। उसके अलावा जो है ना काजू हैं 1 पाव और आधा किलो जो है ना अखरोट की गिरी हैं। उसके अलावा खशखास और चारे मगज़ थे, उनको भी मोटा मोटा सा मैंने पीस लिया है। सबसे पहले मैं देसी घी डालूँगी, उसको थोड़ा सा गर्म करूँगी और जो है ना जो फूल मखाने हैं उनको डाल के जो है ना मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। फूल मखाने जो है ना अभी तो हार्ड है, लेकिन जैसे ही वो घी के अंदर भुनेंगी तो बड़े क्रिस्पी से जो है ना कुरकुरे से हो जाएंगे। फिर इनको ब्लेंडर में डाल के जो है ना मैं मोटा मोटा सा जो है ना वो ग्राइंड कर लूँगी, या आप चट्टू बट्टे में डाल के जो है ना इसको मोटा मोटा सा कूट लें। तो डिश में सबसे पहले मैं निकाल के इसमें देख लूँगी कि कोई मिट्टी या कोई स्टोन्स वगैरह ना हो, ताकि अगर वो बीच में चले गए तो वो फिर पंजीरी में खाते वक्त मुंह के अंदर आएंगे। तो जो जितनी भी आप चीज़ें इस्तेमाल करें मेक श्योर कर लें कि उसके अंदर मिट्टी या स्टोन्स वगैरह ना हो। अभी मैंने बादाम जो पहले तैयार किए हैं उसी में भी बहुत ज़्यादा स्टोन्स और मिट्टी वगैरह थी, उसको मैंने परात में डाल के जो है ना झाड़ लिया था, अच्छी तरह से सारा चुन लिया था, कोई जो है ना उसमें ज़रा मिट्टी का और जो है ना कोई स्टोन का ना रहे। तो मेक श्योर कि आप चीज़ें जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल जो है ना डस्ट फ्री हों। जी, तो ये बारी बारी मैंने सारे फूल मखाने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसको जो है ना 5 से 6 मिनट के लिए मैं कुक करूँगी। मखानों की क्वांटिटी जो है वो मैंने ली है 150 ग्राम है ये टोटल। ठीक है, ये हमारी पंजीरी जो है ना वो तैयार होगी, 2.5 से 3 किलो जो है ना तकरीबन ये तैयार होगी।
घी मुझे थोड़ा सा इसमें कम महसूस हो रहा था, मैंने घी थोड़ा सा ज़्यादा और डाल दिया है ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर भुन जाए और जो है ना वो कुरकुरे से हो जाए। जी, तो अब इनमें से खुशबू भी आना शुरू हो गई है और जो है ना ये कुरकुरे से भी हो गए हैं। इसको मैं परात में निकाल लूँगी और थोड़ा सा ठंडा करके तो इसको मैं ग्राइंडर के अंदर जो है ना मोटा-मोटा सा ना ग्राइंड कर लूँगी। तो आपके पास अगर चट्टू-बट्टा है तो ज़्यादा बेहतर है कि उसके अंदर जो है ना मोटा-मोटा सा इसको पीस लें। जी, तो ये मैंने जो बड़ा देगचा रखा है, मैं इसी में सारी चीज़ें बारी-बारी जो है ना वो भूनने वाली जो अब रह गई हैं उनको भूनूँगी और फाइनल पंजीरी भी मैं इसी के अंदर कुक करूँगी। जी, अब नंबर 2 पे जो है ना मैंने किशमिश डाला है इसके अंदर, ये भी मैंने धो के इसको सुखा लिया था इसके अंदर ताकि मिट्टी ना रहे। अब इसको जो है ना इतना कम भूनेंगे, जैसे तेल गरम होगा उसके अंदर ये जब वार्म अप होगा तो ये फूल जाएगा किशमिश। जैसे ये फूल जाएगा तो हम चूल्हा बंद करके इसको भी जो है ना अपनी परात के अंदर जो है ना बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ निकाल के रख लेंगे। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल मैं थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ, आप अपनी ज़रूरत के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं। कम क्वांटिटी बनाना चाहते हैं तो इन चीज़ों को आप हाफ़ भी कर सकते हैं और बादाम, पिस्ता वगैरह जो भी चीज़ें हैं आप कम ज़्यादा कर सकती हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जी, अब मैं दोबारा से चूल्हा ऑन कर लेती हूँ। अब नंबर 3 पे जो है ना मैं इसके अंदर डालूँगी चारे गूँद जो है ना वो मैं डाल के उसको भी पहले चुन लूँगी अच्छी तरह से ताकि उसमें भी कोई स्टोन ना रहे। तो चारे गूँद को डाल के उसको भी मैं भूनूँगी जब, तो वो थोड़ी-सी फूल जाएगी। ये देखिए ये चारे गूँद जो है ना पंसारी की दुकान से या किसी भी बड़े स्टोर से आप ले सकते हैं, इस तरह की शक्ल होती है इसकी। तो इसमें से स्टोन्स वगैरह मैं अलग कर लेती हूँ। जैसे ये घी के अंदर भुनेगी तो फूल जाएगी, फिर इसको जो है ना कूटना या ग्राइंड करना बहुत ही फिर आसान हो जाएगा। ये ईज़िली जो है ना वो प्रेस हो जाएगी। अभी तो ये बहुत ही हार्ड है, आप इसको जो है ना बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं कर सकते। जी, ये रेसिपी जो है ना मेरी बहुत ही ऑथेंटिक है। इसमें मैं ख़ास कुछ 2-3 दवाएँ इस्तेमाल करती हूँ जो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही मुफ़ीद है। वो भी मैं अभी आपको नाम बताऊँगी। तो ख़वातीन के लिए आफ्टर डिलीवरी भी इसको खा सकती हैं और वैसे भी सर्दियों के अंदर जो है ना औरतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जिनको ख़ास तौर पे कमर में दर्द निकलना शुरू हो जाती है, कभी पाँव में दर्द निकले, कभी किसी जोड़ में, तो ये खाएँ तो उसपे इंटरनली आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे अपने आप को। जी, मेरी गोंद भी तकरीबन जो है ना फूलती चली जा रही है। मैंने इसको भी परात में निकाल लिया और फिर इसको भी मैं ग्राइंड करके रख लूँगी साइड पर। जी, साथ ही मैंने चूल्हे पे जो है ना 4 पीस जो है ना ले लिए थे गुड़ के। ये तकरीबन जो है ना 3 पाव के करीब था। इसको जो है ना थोड़ा मैंने तोड़ के छोटे पीसेस के अंदर कर लिया। आधा कप पानी डाल के मैंने साथ चूल्हे पे चढ़ा दिया है ताकि जितनी देर में मेरी ये चीज़ें तैयार हो रही हैं, तो ये शीरा भी मेरा तैयार हो जाएगा क्योंकि मैंने इसमें चीनी नहीं इस्तेमाल करनी, पंजीरी के अंदर मैंने गुड़ डालना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। जी, ये तीसरे नंबर पे जो है ना मैंने ये जो दवाएँ आपको बता रही थी ना ये डाली है मैंने, ये पंसारी से ही जो है ना ग्राइंड करवा ली थी। इसके अंदर कमरकस भी है और जो है ना 1-2 और जड़ी-बूटियाँ इसके अंदर है, लुध पठानी है और जो है ना अजवाइन वगैरह डाली हुई है। तो 100-100 ग्राम क्वांटिटी जो है ना इसकी हमने इसके अंदर ली थी। तो उसको ग्राइंड करके रख लिया। ये जो है ना आप घर पे भी पीस सकते हैं। बेहतर है कि पंसारी जहाँ से ले रहे हैं तो पिसी हुई उसके आप कहें कि पिसी हुई वो आपको दे देगा। तो इसको अभी मैं घी के अंदर भून रही हूँ, इसको डायरेक्ट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर ऐसे ही डाल देंगे तो ये थोड़ा कड़वापन-सा जो है ना वो पंजीरी के अंदर देंगी। तो इसको घी के अंदर आप अलग से लाज़मी भून लें जब भी ये इस्तेमाल करें जड़ी-बूटियाँ।
जी, अब इसको भी मैं अपने जो है ना बर्तन के अंदर अलग निकाल लूँगी। और अब जो है ना मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब चक्की का आटा जो है ना लिया है। घी में अब थोड़ा ज़्यादा डालूँगी क्योंकि आटे ने ज़्यादा घी अब्ज़ॉर्ब करना है। चूँकि हम आटे वाली पंजीरी बना रहे हैं तो अब हम आटा डालेंगे। अगर आपने किसी और चीज़ की बनानी है, जैसे कि आप सूजी की बना रही है, तो आप सूजी डाल के इसको बना सकते हैं। लेकिन आटे वाली बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप आटा इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक है मेरे ख़्याल में। तो मज़ा भी आता है खाने में, आप इंजॉय करते हैं इसको। जी, ये मुझे घी कम महसूस हो रहा था, मैंने इसमें मज़ीद घी डाला। थोड़ी देर बाद मैं कुछ और घी डालूँगी इसको देखते हुए कि ये कितना एब्ज़ॉर्ब कर लेगा आटा अपने अंदर। तो देसी घी आप कोशिश करें कि घर का बना हुआ ले लें। अगर नहीं मिलता तो आप किसी अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करें, जो आपको पता हो कि ये खालिस देसी घी ही है। जी, ये जितना मैंने डाला था सारा उसने अपने अंदर जो है ना जज़ब कर लिया आटे ने। तो आटे को आपने जो है ना इतनी देर भूनना है कि इसके अंदर एक प्यारी-प्यारी सी खुशबू सी जो है ना वो आना शुरू हो जाएगी। आपको खुद पता चल जाएगा कि ये जो है ना आटा भुन चुका है, और ये साथ ही अपना घी जो इसने अब्ज़ॉर्ब किया ना, साथ ही वो छोड़ भी देगा, सॉफ्ट सा हो जाएगा। ये 4-5 मिनट में इसी तरह से इसको भूनूँगी। और घी मैं थोड़ा और इसके अंदर डाल रही हूँ क्योंकि अब जो है ना बाकी की भी मैंने जितनी डालनी है ड्राई फ्रूट्स, उन्होंने भी एब्ज़ॉर्ब करना है, तो इस वजह से थोड़ा घी मैं इसके अंदर अब ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। जी, बस 2-3 मिनट अब इसने और लेने हैं, आटा भून चला है, बहुत प्यारी सी खुशबू भी आना जी, शुरू तो हो गई यहाँ है। जो है आटे को थोड़ा-सा और भूनेंगे जिनके इसके अंदर ना खुशबू आनी शुरू हो जाए, फिर बारी-बारी अपनी चीज़ें ऐड करते हैं। जी, व्यूअर्स, तो सबसे पहले मैंने बादाम जो ग्राइंड किए हुए थे, बादामों को ऐड किया है, उनको थोड़ा-सा मिक्स अप करूँगी। अब दूसरे नंबर पे मैंने काजू और अखरोट जो रखे हुए थे, काजू जो थे मैंने उनको कुछ को मैंने जो है ना मोटा-मोटा सा जो है ना काट लिया था। अखरोट जो है ना वो मैंने वैसे ही रहने दिए थे साबुत, जो मोटा-मोटा ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है। तो इसके बाद जो है नारियल जो कद्दूकश मैंने किया था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। बाकी के जो है ना ड्राई फ्रूट्स जो हैं, किशमिश भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और साथ ही जो है ना 4 मग जो खसकास जो मैंने ग्राइंड की हुई है परात के अंदर ही मौजूद है, वो भी इसके अंदर चली गई है। तो ये सारे ड्राई फ्रूट जो हमने पहले से तैयार किए हुए थे वो रखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं ना ड्राई फ्रूट्स, अब दूसरी परात में अब वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। साथ के साथ इसको हिला के मिक्स अच्छी तरह से कर लें ताकि सारी चीज़ें यकजान अच्छी तरह से मिक्स अप हो जाएँ दोनों। जी, तो ये चारों दवाएँ जो हमने जो है ना घी के अंदर फ्राई की थी, उसके अलावा जो फूल मखाने थे उनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था, और चारों गोंद जो थी उसको भी ग्राइंड कर लिया था, वो पेस्ट की शक्ल में अब आ गई है। तो वो भी हमने पंजीरी के अंदर चीज़ें ऐड कर दी हैं। हमारे तकरीबन सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए हुए और फ्राई जितने भी थे अब पंजीरी में मिक्स हो चुके हैं। अब लास्ट पे मैंने जो शीरा तैयार करके रखा हुआ है वो भी इसके अंदर डाल के तो मैं अच्छी तरह से मिक्स अप कर लूँगी। जी व्यूअर्स, तो मीडियम फ्लेम पे साथ साथ हमने इसको जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मेरी पंजीरी तकरीबन हो गई है तैयार। तो अब इसको जो है ना ठंडा होने पे मैं किसी बर्तन में डाल के जो है ना रख लूँगी। तो आज की रेसिपी हमारी जो है ना वो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हुआ दुआओं में याद रखिएगा और लोग ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।